Let's do question number 27th of exercise 16a, that is area of circle. Question number 27 is the side of a square is 10 सेंटीमीटर. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं कि स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है. तो ये हो गया हमारा स्क्वायर और इसकी साइड वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर है. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल. और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है इन लग रहा है, देखिए इन लग रहा है तो मतलब इस स्क्वायर के अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है इस स्क्वायर के बाहर का सर्कल का एरिया निकालना है दोनों का. देखिए एक सर्कल अंदर है जो कि इंस्क्राइब्ड है, इसका एरिया निकालना है, और एक सर्कल बाहर है उसका एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये है इंस्क्राइब्ड सर्कल स्क्वायर में और ये है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल. तो ये जो लाइन है ये किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर का पूरे सर्कल का, राइट. तो हम ये कह सकते हैं ये है मान लीजिए ओ सेंटर, राइट. और ये हमने मान लिया ए बी, ये मान लिया पी क्यू आर और एस. तो ये कितना आया? देखिए ए बी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है और वो क्या है? डायामीटर है ऑफ सर्कल इनसाइड द स्क्वायर. क्योंकि ये सर्कल जो है वो स्क्वायर से टच हो रहा है तो ऑब्वियसली जो टच हो रहा है तो डायमीटर उतना ही आएगा जितना साइड है स्क्वायर की, राइट. तो रेडियस क्या आ गया? रेडियस दैट मीन्स ओ ए या ओ बी कितना आ गया? हाफ ऑफ ए बी, मतलब 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना आया फर्स्ट पार्ट का? एरिया inscribed the circle, inscribed the circle कितना आ गया? दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वो कह रहा है वैल्यू 3.14 लेनी है. और आर कितना है हमारा? 5 × 5 आया. तो ये कितना आ गया? देखिए 5 5 25, तो 3.14 की मल्टीप्लाई 25 में तो आया 5 4 20, 2 कैरी, 5 1 5 6 7, 5 3 15, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6. तो यह आया 0 15 8 एंड 7. तो यह है 7 8 और 2 के बाद पॉइंट लगना था तो पॉइंट लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा इंस्क्राइब्ड सर्कल का इसका एरिया आया 78.50. अब हमें आउटर सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा. तो कैसे निकलेगा? अगर हम डायगोनल का फॉर्मूला लगा दें तो निकल सकता है. तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के केस में? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर में पढ़ा है कि वो √2a होता है. a होती है साइड ऑफ स्क्वायर. तो ये आया √2 × 10. तो ये कितना आया? 10 √2 ही लिख देती हूँ. आप चाहें तो √2 की वैल्यू करके भी सॉल्व कर सकते हैं. फिलहाल मैंने 10 √2 ही ली है, राइट. अब हमारा इसका मतलब ये पूरा डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब हमारा SQ आ गया 10 √2, राइट. तो हमारा OS क्या आएगा? SQ आया हमारा 10 √2 जो कि डायगोनल है स्क्वायर का. तो हम अगर उसका आधा कर दें OS या OQ निकालने तो हमारा रेडियस आ जाएगा. वो कितना होगा? SQ जो डायमीटर आया उसका हाफ, तो हमारा 10 √2 का हाफ. तो दैट मीन्स 5 √2 हो गया ये, राइट, सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारा रेडियस फॉर बिगर सर्कल, फॉर सर्कल आउटसाइड द
स्क्वायर, उसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल भी टच कर रहा है स्क्वायर से। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है कि वो सर्कल, वो जो स्क्वायर है उसको टच करेंगे, चाहे वो अंदर का सर्कल हो चाहे वो बाहर का सर्कल हो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। अब हमारा रेडियस निकल के आ गया, तो हम सेकेंड पॉइंट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर ही होता है हमारा एरिया। और पाई की वैल्यू वो कह रहा था 3.14 लेनी है, इंटू 5√2 इंटू 5√2। तो देखिए ये कितनी आ जाएगी, 3.14 इंटू 5 × 25, तो ये 25 आ गया, इंटू √2 इंटू √2 इज 2। देखिए √2 की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली 2 आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आ गया, 3.14 इंटू 50, तो ये आया 0 एज इट इज़। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 3 ज़ा 15 और 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे बड़े सर्कल का एरिया जो सर्कमस्क्राइब था उसका आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अंदर के सर्कल का एरिया आया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।